दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल करंट जीके अपडेट में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अक्टूबर मंथ के वन लाइनर क्वेश्चंस। पहला सवाल है, 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में किसे सम्मानित किया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती। भारतीय एथलीट कुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल में भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 7। हाल में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? पूर्वी फिनलैंड। हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई? नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? क्रू 9 मिशन। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? अभिनीत मौर्य। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सिंगापुर एयरलाइंस। हाल ही में भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ? दुबई। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? इजराइल। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 में किसे अध्यक्ष बनाया है? एम.वी. श्याम्स कुमार। हाल ही में किस देश के मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? इटली। किस टीम ने सैफ अंडर 17 2024 चैंपियनशिप जीती? भारत। अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश का। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको। हाल ही में किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अलकराज। प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? हजारीबाग, झारखंड। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। हाल ही में भारत, नेपाल और किस देश में त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? बांग्लादेश। देश के पहले बापू टावर को उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार राज्य में। हाल ही में कैबिनेट में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 5 भाषाएं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ मीटिंग में शामिल होने किस देश में जाएंगे? पाकिस्तान। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? वित्त मंत्रालय एवं आर्थिक विकास संस्थान। हाल ही में किसे 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर डन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? मालदीव। हाल ही में ब्रिटेन चागोस द्वीप पर किसे संबद्धता सौंपने की घोषणा की है? मॉरिशस। हाल ही में $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा देश। हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली विशोडैस का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पोखरण, राजस्थान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में जल जगत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में कुंभ मेला 2025 के प्रतीक अनावरण किसने किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ का भुगतान करेगी? नेपाल। हाल ही में किस टीम ने 27 साल बाद ईरानी कप जीता है? बॉम्बे ने 15वीं बार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? असम। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? ओमान। हाल ही में संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? फ्रांस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी हैं? मालदीव। हाल ही में जारी डेलाइट
की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? 2030। हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? श्रीलंका। हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? यूएई। हाल ही में नई दिल्ली में हमसफ़र नीति शुरू की गई है, नितिन गडकरी द्वारा। हाल ही में एनसीईआरटी की किताबें अब किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी? अमेज़ॉन। हाल ही में कैबिनेट ने कहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है? गुजरात। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे इम्तियाज ने संन्यास की घोषणा की है? स्पेन। हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग में भारत का नेतृत्व करेगा? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? केस सैयद। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्बर्ग वायरस किस देश में तेज़ी से फैल रहा है? रवांडा। हाल ही में किस देश के नाम श्रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? नेपाल। हाल ही में किस देश ने दक्षिणी कोरिया के साथ सभी सड़क एवं रेल संपर्क काट दिए हैं? उत्तर कोरिया। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर लॉन्च की गई? बॉब वुडवर्ड। हाल ही में सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गंगटोक। हाल ही में भारतीय पुरुष टीम में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। हाल ही में किसे एएआई का सदस्य नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार गुप्ता को। हाल ही में सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना। हाल ही में किस देश में जशोदेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया है? बांग्लादेश। हाल ही में कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? तमिलनाडु। हाल ही में किसने 75 बीआरओ इंफ्रा परियोजना का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे को। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार हेतु फंड बनाया है? यूक्रेन। निधन हुए इंदिरानंद झा का संबंध किस क्षेत्र से था? रेडियो प्रस्तोता। हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। हाल ही में अंतर सदनीय संघ की बैठक कहाँ शुरू हुई है? जिनेवा में। हाल ही में अडानी समूह किस देश में बिजली की समस्याओं से निजात पाने में मदद करेगा? केन्या। हाल ही में निधन हुए जीएन साईं बाबा का संबंधित क्षेत्र क्या था? प्रोफेसर। हाल ही में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ? ईरान। हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया? केरल। हाल ही में दिल्ली मेट्रो को किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? ब्लू लाइन को। हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को किस राज्य ने डीएसपी नियुक्त किया है? तेलंगाना। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। हाल ही में भारत ने बायोपॉलिमर्स के लिए पहली प्रदर्शनी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? पुणे। हाल ही में किसने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया है? कविता सहाय। जामनगर राज सिंहास का नया उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? अजय जडेजा को। 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी। किस देश को अपने राजदूत को देश वापस बुला लिया है? कनाडा। रतन टाटा के नाम पर किस राज्य सरकार ने अपने राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तेलंगाना। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? जापान। सोवेरन वेल्थ फंड्स ने किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया है? आबू धाबी को। सितंबर 2024 हेतु आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? टेमी ब्यूमोट एवं कामित मेडिस को। शंघाई मास्टर खिताब किसने अपने नाम किया है? जैनिक सिन्नर ने। भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एस परमेश को। हाल ही में आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने।
भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर। हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी उन्नत मिसाइल थाड देगा? इजराइल। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रश्मिका मंदाना को। हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। भारत और किस देश में 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील फाइनल की है? अमेरिका। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मिनिस्ट्री के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है आकाश त्रिपाठी। हाल ही में किस बैंक ने अपनी वैश्विक पैठ जमाने के लिए सिंगापुर में पहली ब्रांच खोली है? HDFC बैंक ने। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ। आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा किस राज्य ने की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। स्कैम से बचो अभियान किस ने शुरू किया है? भारत सरकार और मेटा कंपनी ने मिलकर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। जर्मन एकता दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। हाल ही में WR शतरंज मास्टर कप किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने। हाल ही में किस देश ने अपनी शिक्षा ग्रांट डबल की है ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके? श्रीलंका ने। इको लाइफ का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? संदीप गोयनका को। किस राज्य ने अपने अस्पतालों में पिंक अलार्म स्थापित किए हैं? मध्य प्रदेश ने। बसंत अनंत गाडगिल का हाल में निधन हुआ, वे कौन से पेशे से जुड़े हुए थे? संस्कृत विद्वान। भारत का प्रमुख आयात स्रोत कौन सा देश बना है? चाइना। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेपाल क्रिकेट टीम का नया मेंटर किसे नियुक्त किया? पुद्धुपुन दास नायके को। हाल ही में उत्तर कोरिया ने किसे अपना शत्रु राज्य घोषित किया है? दक्षिण कोरिया को। भारत की पहली कोयला गैलरी कहाँ प्रारंभ की गई है? नई दिल्ली में। काटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया गया है? सिंगापुर के साथ पश्चिम बंगाल में। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल को। रणजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। विकलांग लोगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विदेश अदालतें स्थापित करेगी? दिल्ली। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? गोवा। भारत किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा? आंध्र प्रदेश में। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? M गोपाल कृष्णन। ड्रोन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अमरावती में। गूगल के नए CTO कौन बने हैं? प्रभाकर राघवन। कालिदास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? रघुपति भट्ट को। मूल दिवस कब मनाया गया? 30 अक्टूबर को। हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है? कर्नाटक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य राष्ट्र बना इजराइल। HSBC की पहली महिला CFO किसे नियुक्त किया गया? प्रेम कौर। हाल ही में किस राष्ट्र ने UPI को अपने देश में प्रारंभ किया है? मालदीव ने। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन किया है? भूटान। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की एथिलॉल उत्पादन और उपभोग में क्या स्थिति है? तीसरा। कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह अध्ययन करने के लिए DRCO मिशन की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में किस देश और भारत के मध्य सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? सिंगापुर। हाल ही में JP मॉर्गन चेस इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रणव चावड़ा को। हाल ही में भारत और चीन के बीच देपसांग और डेमचौक
पॉइंट को लेकर समझौता हुआ है। ये पॉइंट भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख में। योग फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी की गठन डॉक्टर अनिरुद्ध को अध्यक्ष और अभिनव जोशी को महासचिव नियुक्त किया गया। इस फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1974 में। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। भारत के में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? 34। टेबल टेनिस WTT चैंपियनशिप कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी? मणिका बत्रा। हाल ही में लियोंग कोंग किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम का। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सोलर की उन्नत तकनीक फोटोवोल्टिक के लिए लोन स्वीकृत किया है? आसाम को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इजिप्ट को। हाल ही में रिलायंस ने किस कंपनी के साथ AI के विकास के लिए समझौता किया है? निविडा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए अलग से स्पेस स्टेशन बनाने का काम प्रारंभ किया। इस स्पेस स्टेशन का क्या नाम होगा? द लूनार गेटवे। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जस्टिस संजीव खन्ना। हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को। हाल ही में किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? शक्तिकांत दास को। हाल ही में L&T को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? फ्रांस से। राजू एक अनुभवी चिकित्सक जिसके किस लोक नृत्य को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? घुसाड़ी नृत्य के लिए। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार को प्रारंभ किया गया? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप 2024 अंडर 23 जिसमें भारत ने 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज को अपने नाम किया है, ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? अबूनिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन सैन्य संचालन के नए महानिदेशक का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में पद ग्रहण किया है? राजीव घई। हाल ही में हाफ मैराथन में अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाले रनर योफिर कैजेलचा किस देश के रहने वाले हैं? इथियोपिया। भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला PM मोदी ने एवं स्पेन के PM पेड्रो के संयुक्त रूप से रखी है। असेंबली लाइन का क्या नाम है? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। स्कीइंग वर्ल्ड कप जीतने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? फेडरिका बिग्रोन, इटली की। हाल ही में 9वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। हाल ही में विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य से संबंधित कितने करोड़ परियोजना देश को समर्पित की? 12,850 करोड़। हाल ही में भारत ने किस देश में धार्मिक स्थलों पर रूफटॉप सोलर पैनल की प्रणाली स्थापना की? श्रीलंका। हाल ही में जस्टिस KS पुट्टस्वामी का निधन हो गया। ये किस कार्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? निजता को मौलिक अधिकार बनाने के लिए। हाल ही में किसे द हैरी मिसेल अवार्ड मिला है? विभव कुमार तालुकदार को। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? रेचल गुप्ता। द बुक ऑफ नाउ के लेखक कौन है? मनोज V जैन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार किस शहर को मिला है? भुवनेश्वर को। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस रेस्टोरेंट को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है? एयरोसिटी के रेस्टोरेंट को। हाल ही में चीन ने किस अंतरिक्ष यान से अपने 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है? शेनजोऊ अंतरिक्ष यान। ICC ने अपनी भ्रष्टाचार रोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सुमित धर्मवर्धने। हाल ही में किस टीम के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के। भारतीय एयरटेल के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? शाश्वत शर्मा को। हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को किस देश ने नकार दिया है? ब्राजील ने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विपिन कुमार। हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? अफगानिस्तान ने। हाल ही में देश के पहले राइटर्स पेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति दी है? स्पेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।